ये कहानी है एक गरीब लड़के की जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बस उसकी सच्चाई थी। मगर एक रात उसकी किस्मत का दरवाजा खुला जब उसकी मुलाकात हुई एक जिन्नजादी से। क्या उस गरीब का प्यार और ईमान उस जिन्नजादी को इंसान बना पाएगा या फिर दोनों की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? गांव के बीचों बीच एक पुराना सा छप्पर तले बना छोटा सा दुकान नुमा कमरा था। बाहर लकड़ी की एक चौकी और अंदर टूटी फूटी कुर्सी जिस पर गांव के आदमी बैठकर अपने बाल कटवाते। दीवार पर एक छोटा सा आईना टंगा हुआ था जिसमें चेहरा आधा ही आता था, मगर गांव वाले उतने में ही खुश रहते। यही थी यूसुफ नाई की दुनिया। सुबह से शाम तक बाल तराशना, शेव बनाना और किस्से सुनाना। यूसुफ की जिंदगी सीधी सादी थी, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा खालीपन था। कभी सोचता कि शादी कर ले, मगर हर बार या तो किस्मत रूठ जाती या लड़की वाले उसकी गरीबी देख पीछे हट जाते। वह हंसता तो लगता दुनिया का सबसे बेफिक्र इंसान है, लेकिन रात की तन्हाई में उसकी आंखें भीग जाती। गांव वाले उसे सिर्फ नाई समझते, मगर सच में यूसुफ बेहद नर्मदिल और ख्वाब देखने वाला इंसान था। अक्सर सोचता, काश कोई साथी हो जो मेरी बातों को सुने, मेरे ख्वाबों को समझे और फिर हंसकर कंघी चला देता। चलो भाई, अगला आओ। दिन यूं ही गुजरते रहे, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने यूसुफ की दुनिया बदल दी। उस दिन दोपहर को दुकान पर काम कम था। यूसुफ ने सोचा दुकान बंद करके नदी किनारे जा बैठे। वहां की ठंडी हवा और परिंदों की आवाज उसे सुकून देती। वह ताला लगाकर नदी के पास बैठ गया। पानी की लहरों में उसे अजीब सी सरगोशियां सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अचानक उसने देखा पानी पर हल्की सी रोशनी ठहरी हुई है। पहले लगा सूरज की किरण है, मगर रोशनी हिलती नहीं थी। उसने आंखें मलकर देखा, हाँ, वही रोशनी थी। दिल में ख्याल आया, ये कैसा करिश्मा है। फिर सर झटक दिया कि शायद वहम है, मगर लौटते वक्त दिल में बेचैनी बनी रही। अगले दिन उसकी दुकान पर एक अजनबी आया। लंबे कद का आदमी, सिर पर ऊंची टोपी, चेहरा ढका हुआ। यूसुफ ने पूछा, कहां से आए हो मियां? उसने बस इतना कहा। रास्ता भटक गया था, सोचा बाल भी कटवा लूं। जब यूसुफ ने उसकी टोपी उतारी तो दंग रह गया। उसके बाल इतने घने और लंबे थे जैसे बरसों से कटे न हों, और उनमें से अजीब सी खुशबू आ रही थी। कंघी चलाते हुए लगा मानो वह किसी धुंध में कंघी कर रहा हो। यूसुफ हैरान तो हुआ, पर चुप रहा। इसी बीच खिड़की से वही झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी जो उसने कल नदी किनारे देखी थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाल कटाने के बाद वह अजनबी बोला, यूसुफ, जल्द ही फिर मुलाकात होगी। यूसुफ चौंक गया, ये मेरा नाम कैसे जानता है? रात को नींद टूटी तो उसे लगा कोई कान में कह रहा है, यूसुफ, कल तैयारी रखना, कोई आने वाला है। वह पसीने में भीगा उठ बैठा। ये सपना था या सच? अगले दिन दोपहर को दुकान खाली थी कि अचानक दरवाजा खुला। एक औरत अंदर आई। यूसुफ की आंखें ठहर गईं। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे उसने कभी न देखा हो। आंखों में अजीब सी चमक और बाल ऐसे जैसे रात की कालिमा पर चांदनी बिखरी हो। वह कुर्सी पर बैठी और बोली, मेरे बाल बनाओगे यूसुफ? यूसुफ के हाथ कांप गए। जी, क्यों नहीं। जब उसने उसके बालों में कंघी की तो लगा मानो वह किसी और ही दुनिया के रेशम हो। पूरी दुकान महक उठी। यूसुफ का दिल धड़क उठा। तभी आईने में उसने कुछ अजीब देखा। औरत का अक्स सामान्य नहीं था। पल भर को उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर सब जैसे पहले। यूसुफ घबराया, मगर औरत मुस्कुरा दी। बाल संवार कर वह खड़ी हुई और बोली, यूसुफ, कल इसी वक्त फिर आऊंगी। मेरे पास और भी कहानियां हैं। यूसुफ का मन उलझन में था, डर भी और एक अजीब सी खिंचाव भी। वह औरत हकीकत में जिन्नजादी थी और यूसुफ की जिंदगी अब कभी पहले जैसी न रहने वाली थी। रात गुजर गई, लेकिन यूसुफ की आंखों से नींद रूठ चुकी थी। बार बार उसके दिमाग में वही सवाल घूमते, वो औरत थी कौन? उसके बाल वैसे क्यों थे? और सबसे बढ़कर उसे उसका नाम कैसे पता था? सुबह जब सूरज निकला तो यूसुफ की आंखों के नीचे सूजन थी, मगर उसने फिर भी दुकान समय पर खोल ली। लोग आते रहे, बाल कटवाते रहे, लेकिन यूसुफ की नजर हर वक्त दरवाजे की ओर ही लगी रही। शाम ढलते ही हवा में ठंडक घुलने लगी। आसपास के दियों की लौ झिलमिलाने लगी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और वही औरत अंदर आई।
इस बार उसने नीले कपड़े पहने थे और उसकी मुस्कान में कोई अनोखी चमक थी। यूसुफ ने झुककर कहा, बीबी जी, आप आ गईं? वह हंस पड़ी। मैंने कहा था ना यूसुफ कि कल आऊंगी। यूसुफ ने कुर्सी साफ की और वह बैठ गई। जैसे ही उसने कंघी चलाई, औरत ने धीरे से पूछा, यूसुफ, तुम्हें डर नहीं लगता? यूसुफ चौंका। किस बात का बीबी? वह मुस्कुराई। मेरे पास आकर मेरे बाल संवारकर कोई डर नहीं महसूस होता? यूसुफ के हाथ थम गए। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तो हमेशा सबके लिए यही किया है, फिर आपके लिए क्यों डरूं? वह अचानक उसकी आंखों में देखने लगी। उन आंखों में ऐसा जादू था कि यूसुफ का दिल मानो काबू से बाहर हो गया हो। फिर बोली, यूसुफ, सबके लिए तुम नाई हो, मगर मेरे लिए तुम कुछ और हो। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। होंठ हिले मगर शब्द ना निकले। तभी बाहर से शोर उठा। 2 गांव वाले गुजर रहे थे और मजाक में बोले, अरे देखो, यूसुफ की दुकान में कोई राजकुमारी बैठी है क्या? दूसरा हंसकर बोला, भाई, जरूर सपना देख रहा होगा। इतनी हसीन औरत भला नाई के पास क्यों आएगी? यूसुफ का दिल बैठ गया। डर हुआ कि लोग शक न करने लगे। उसने पीछे पलटकर देखा तो वह औरत गायब थी। कुर्सी खाली थी, जैसे वहां कोई बैठा ही ना हो। उस रात फिर नींद नहीं आई। सपने में उसने देखा वही औरत जंगल के किनारे खड़ी है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और वह कह रही है, यूसुफ, मुझे ढूंढने आओ, नदी के पार, पुराने बरगद के नीचे। सुबह उठते ही यूसुफ को यकीन हो गया कि यह सपना नहीं, हकीकत है। वह नदी के पार गया। पुराने बरगद के नीचे सचमुच वही औरत खड़ी थी, जैसे सपने ने हकीकत का रूप ले लिया हो। वह मुस्कुराई, यूसुफ, तुम आ गए। यूसुफ की आवाज कांप रही थी। आप कौन हैं? इंसान हैं या कुछ और? वह पास आई और सरगोशी में बोली, मैं जिन्नजादी हूं, मगर तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल बदल गया है। यूसुफ के कदम डगमगाए। भाग जाने का मन हुआ, मगर दिल ने फुसफुसाया कि यही तो वह है जिसकी तलाश थी। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या मतलब? दिल बदल गया? वह बोली, मैंने सदियों से इंसानों को देखा है, उनकी कमजोरी, उनकी स्वार्थी आदतें, मगर तुम में कुछ और है। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे स्पर्श में डर नहीं, मोहब्बत है। यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, बीबी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं एक मामूली नाई और आप। वह पास आ गई। उसकी आंखों में चमक थी। मोहब्बत मजाक नहीं यूसुफ, और हां, मैं तुम्हारे लिए आई हूं। यूसुफ के दिल में एक लहर सी दौड़ गई, जैसे बरसों की तन्हाई को जवाब मिल गया हो। मगर कहानी यही नहीं रुकी। गांव वालों में बातें फैलने लगीं। कोई कहता यूसुफ पर साया है, कोई कहता वह पागल हो गया है। एक रात कुछ लोग छिपकर उसकी दुकान के बाहर पहुंचे कि देखें मामला क्या है। उस रात जिन्नजादी आई। वह कुर्सी पर बैठी और यूसुफ उसके बाल संवारने लगा। बाहर से झांकते लोगों ने देखा तो दिमाग सुन्न रह गया। आईने में इंसान का अक्स नहीं था, कभी रोशनी का लिबास, कभी धुंध, कभी साया। डरे सहमे लोग भाग गए और अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई, यूसुफ नाई के पास जिन्ना आता है। यह सुनकर यूसुफ के भीतर डर उतर गया। उसे लगा कि अगर गांव वाले भड़क उठे तो वे जिन्नजादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शाम को जब वह आई तो यूसुफ ने कहा, बीबी, अब मत आना, लोग शक करने लगे हैं, वो तुम्हें चोट पहुंचा देंगे। जिन्नजादी का चेहरा पहली बार उदास हुआ। यूसुफ, तुम भी यही चाहते हो कि मैं चली जाऊं? यूसुफ की आंखें भर आईं। नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे डर है। वह आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। यूसुफ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? यूसुफ की कांपती आवाज निकली, हां, करता हूं। जिन्नजादी मुस्कुराई, तो डरो मत, मोहब्बत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। उसी पल बाहर फिर शोर उठा। कुछ गांव वाले डंडे लेकर दरवाजे पर खड़े थे। वे चिल्ला रहे थे, यूसुफ, दरवाजा खोल, हम जानते हैं अंदर जिन्न है। यूसुफ का दिल दहल गया। उसने मुड़कर देखा तो जिन्नजादी गायब थी, बस उसकी खुशबू बाकी थी। यूसुफ बाहर निकला तो लोग उसे घेर चुके थे। सच बता, ये सब क्या है? यूसुफ चुप रहा। आंखों में आंसू थे, दिल में डर भी और मोहब्बत भी। उस रात उसने ठान लिया कि अगर यह रिश्ता सच्चा है तो वह इसे आखिर तक निभाएगा, चाहे पूरा गांव उसका दुश्मन क्यों न बन जाए। रात की काली घनी चुप्पी में यूसुफ का दिल बेचैन था।
बाहर गांव वाले उसके खिलाफ बातें कर रहे थे। कोई कहता वह जिन्न का साथी है, कोई कहता वह पागल हो गया है। लेकिन यूसुफ के दिल में अब बस एक ही ख्याल था, मैं चाहे सब कुछ खो दूं, उसे नहीं खो सकता। उसी वक्त दुकान के कोने में रोशनी फैली और वही जिन्नजादी सामने आ गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी थी। यूसुफ, तुम खतरे में हो, गांव वाले तुम्हें खत्म करने की ठान चुके हैं। यूसुफ मुस्कुराया, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, डर तो बस इतना है कि कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। जिन्नजादी के होंठ कांप उठे। उसने धीरे से कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाना चाहती हूं। उसने अपनी हथेली यूसुफ के हाथ पर रख दी। अचानक यूसुफ की आंखों के सामने एक दूसरी दुनिया उभर आई, रोशनी और सायों की दुनिया। वहां जिन्नजादी कैद में थी। उसकी कौम ने उसे सजा दी थी क्योंकि उसने इंसानों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की थी। उनकी दुनिया में यह सख्त मनाही थी, जो जिन्नजादी ऐसा करती उसे जला वतन कर दिया जाता। यूसुफ ने यह सब देखा तो उसका दिल और भी भारी हो गया। तो तुमने मेरे लिए अपनी दुनिया खो दी? जिन्नजादी ने आंखें बंद कर लीं। हां, और अगर मैं लौट गई तो मुझे मौत की सजा मिलेगी। यूसुफ ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तो फिर वापस मत जाओ, यह गांव ही मेरी दुनिया है और तुम मेरी हकीकत। हम यहीं साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन बाहर गांव वाले हथियार लेकर जमा हो चुके थे। आधी रात को उन्होंने दुकान के बाहर आग जलाई और शोर मचाने लगे, जिन्न को गांव से निकालो, यूसुफ पर लानत है। यूसुफ ने दरवाजा बंद किया और जिन्नजादी की ओर देखा। अब क्या होगा? वह बोली, अगर मैं चाहूं तो सबको राख बना सकती हूं, मेरी ताकत तुमने देखी नहीं। यूसुफ कांपती आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता किसी को नुकसान पहुंचे। जिन्नजादी की आंखें नम हो गईं। तो बताओ, मैं क्या करूं? यूसुफ कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, एक रास्ता है, तुम इंसान बन जाओ। जिन्नजादी चौंकी। यह मुमकिन है, मगर इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। किसकी कुर्बानी? मेरी ताकत तुम्हारी जिंदगी के साल मांगेगी। अगर तुम अपनी उम्र के साल मुझे दे दो तो मैं इंसान बन जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी छोटी हो जाएगी। यूसुफ खामोश हो गया। एक तरफ उसकी जिंदगी थी, दूसरी तरफ वह मोहब्बत जिसके लिए उसने बरसों इंतजार किया था। आखिर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी जिंदगी का क्या फायदा अगर तुम ना हो? मैं तैयार हूं। जिन्नजादी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह आगे बढ़ी और यूसुफ के माथे पर हाथ रखा। एक तेज रोशनी की लहर दौड़ी। यूसुफ को लगा उसकी सांसें हल्की हो रही हैं, मगर उसी पल जिन्नजादी का रूप बदलने लगा। उसके बालों की चमक फीकी पड़ गई, आंखों की लालिमा गायब हो गई और वह एक आम औरत की तरह दिखने लगी। अब वह सचमुच इंसान बन चुकी थी। बाहर गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन न वहां कोई जिन्न था, न कोई साया। सिर्फ यूसुफ था और एक साधारण औरत जो उसके पास बैठी थी। लोग हक्के बक्के रह गए। जिन्न कहां गया? वे एक दूसरे से कहने लगे। यूसुफ ने ठंडे लहजे में कहा, यह वही औरत है, जिन्न नहीं, मेरी होने वाली बीवी है। तुम सबने वहम देखा था। गांव वाले शर्मिंदा से हो गए। कुछ बड़बड़ाते हुए और कुछ चुपचाप लौट गए। जब सब चले गए तो यूसुफ ने उस औरत की तरफ देखा जो अब सचमुच इंसान थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कान। यूसुफ, तुमने अपनी जिंदगी के साल मेरे लिए दे दिए। क्यों? यूसुफ ने नरमी से कहा, क्योंकि मोहब्बत जिंदगी से बड़ी चीज है। अगर तुम साथ हो तो कम साल भी काफी हैं। वह औरत रोते रोते मुस्कुरा दी। अब मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। समय गुजरता गया। यूसुफ सचमुच कम साल जिया, मगर वे साल इतने कीमती थे कि सदियों से भारी लगे। लोग कहते थे कि उसकी दुकान से अब एक अजीब सी खुशबू आती है, मोहब्बत और वफा की खुशबू। जब यूसुफ की मौत का दिन आया तो वह औरत जो कभी जिन्नजादी थी उसके पास बैठी रही। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तुमने कहा था ना कि कम साल भी काफी हैं। हाँ यूसुफ, तुमने सच कहा था। यूसुफ मुस्कुराया और आंखें बंद कर दुनिया से चला गया। उसकी मुस्कान हमेशा के लिए गांव के दिलों में रह गई। वह औरत सारी जिंदगी उसकी याद में जीती रही। लोग उसे नाई की बीवी कहते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका असली राज क्या था। गांव के बच्चे आज भी किस्से सुनते हैं कि कैसे एक नाई और एक जिन्नजादी की मोहब्बत ने सबको हिला दिया।
और कैसे सच्चाई और कुर्बानी ने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया।